उदासीनं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दाय तपत्नित्यं येन ध्यायात्कल्पपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं कर्णचोरमकरादुर्योधना सर्जवच सर्वजमलं गीतार्थगन्धुत्कटं नानाख्यानगदा भारतं कलिमलं प्रध्वंसि श्रेयसी मूकं करोति वाचालं संगयते मेघवर्णं पुराङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विज्ञानगम्यं दिव्यैस्तवेर्भेदै साङ्गपदौ प्रमुपनिषदे गायन्ति यं सामगाढ्यानावसन्तिनं देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय इधर वाला बंद कर, खिड़की इधर वाली बंद कर, इधर वाली खिड़की बंद करो, खिड़की बंद चला जाएगा हरे नमः ओम श्री परमात्मने नमः सत्यध्यायम् अर्जुनवाचौ यं ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता येषां निष्ठा तु का कृष्णं सत्यमाहो रजस्तमः। जो है भगवान इसके पहले जो है जो दैवासुर संकट का बताए कि दैवी गुण कौन कौन से हैं और आसुरी गुण कौन कौन से हैं। सत्य ये सत्या सत्व रज और तम के अंतर्गत जो है ये सारे गुण जो है आते हैं त्रिगुणात्मक। ये त्रिगुणात्मक जो है जो संपदा है उससे क्या लाभ होता कैसे होता वो भी है। तब कहते हैं कुछ भी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए भाई कि जो है आपको जो कहते गए हैं कि जो है जो प्रश्न जो है आपने काल पूछा था कि ऐसे जो सत्वगुण वाले हैं वो कैसा होगा, उनको क्या होगा, यदि वो क्या तमोगुण वाले जो हैं वो तमोगुण ही केवल रहेंगे तो फिर क्या उनकी कोई क्या मुक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो कर रहे हैं यही प्रश्न जो है यहीं भी प्रश्न भगवान पूछे आप जो पूछे आज इसी का भगवान जवाब दे। तो ये शास्त्रम विधि उत्सृज्य जयन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम। कहते हैं जो आपने तो कहा कि जो शास्त्र के अनुसार सारे कर्म करना चाहिए और जो शास्त्र और उसके बाद शास्त्र कौन बताता है तो गुरु बताते हैं। इसलिए जो है शास्त्र और गुरु की बात पर विश्वास करना श्रद्धा और श्रद्धा जो है क्या श्रद्धा मतलब होते ज्ञानम और ज्ञान प्राप्त करो प्राण शांति और तिरणाधिगच्छ। तो यही बात हुई। तो वह कहते कि जो है शास्त्र यदि मान लीजिए हर कोई पढ़ा लिखा है नहीं है तो शास्त्र फास्त्र जानता नहीं है और जो अंगूठा छाप है जैसे आपने कहा देहात में सब पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसे स्थिति में वो क्या होगा उनकी क्या हुए। तो जो है कहते वो तो भाई जो है वाला ये तो बात आपने किया वो तो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो जय जगन्नाथ। तो हम लोग तो जो है ना कर्मकांड जानते हैं और ना कुछ जानते हैं और शास्त्र में क्या लिखा हम नहीं जानते हैं बल्कि हम लोग क्या जानते हैं जय जगन्नाथ। माने कि हमारे अंदर में क्या है श्रद्धा है, हमारे अंदर में क्या है भक्ति है। तो कह रहे हैं कि ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते जो शास्त्र के जो है कर्म को छोड़ करके जो है जो क्या है जो विधि का जो है त्याग करके जो है यज्ञ करते हैं। लेकिन उनके जो यज्ञ हैं तो क्या है श्रद्धया निर्वाह। तो कहते हैं वो स्वयं जो है क्या है श्रद्धा पूर्वक जो है कोई काम करते हैं
तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। तब कहते हैं उन हे कृष्ण, उनके निष्ठा जो है क्या है, वो बताइए कि वो सत्वगुण वाले हैं चाहे वो रजगुण वाले हैं, तो क्या है उनके बारे में जो बताइए। तो श्री भगवान वाचो, भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा है, देखो भाई वही श्रद्धा जो है, जो श्रद्धा कर रहे हैं, चाहे विधि विधान के कुछ जानते नहीं है, जो श्रद्धा पूर्वक जो काम करते हैं, तो श्रद्धा कैसे, कितने प्रकार की श्रद्धा है। तो कह रहे त्रिविधा भवंती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम सुनो। कहते हैं कि ये श्रद्धा जो है ये तीन प्रकार के जो होते हैं, स्वभाव तो होते हैं अपने जो गुण के अनुसार होते हैं। कहते हैं सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और जो है तामसी श्रद्धा, जो है तीन प्रकार के हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, जो सत्वगुण संपन्न वाले हैं, जिनकी जो श्रद्धा जो होती है वो जो है सात्विक श्रद्धा है। ऐसा श्रद्धा जो क्या है, तो श्रद्धामयो यम पुरुष जो यत् श्रद्धस्स एव सः। कहते हैं ऐसी जो श्रद्धा का जो व्यक्ति करता है, तो जो है ये जिसकी श्रद्धा जिसके है, कोई विष्णु के प्रति श्रद्धा है, तो कोई राम के प्रति श्रद्धा है, तो कोई कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, तो कोई जो है किसी के भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो कोई इंद्र के प्रति श्रद्धा है। तो जैसे जैसे जो है वो सारे के सारे जो श्रद्धा वाले हैं, तो जैसे जैसे जिनकी जो श्रद्धा है वो कहते हैं वही श्रद्धावान जो है वही बनता है। यजन्ते सात्विका देवान जक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। कहते हैं कि जो जिस प्रकार की जिसके पास में जो श्रद्धा है वह व्यक्ति जो उसी प्रकार के जो है उपासना करता है। कहते हैं जो सात्विक लोग हैं वो लोग क्या है, देवताओं की जो उपासना करते हैं, और जो है जो राजस लोग हैं वो जक्ष रक्ष ये सब के जो है उपासना करते हैं। और प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो तामसी लोग जो हैं उनकी श्रद्धा तामसी होती है, इसलिए वो लोग जो है भूत प्रेत सब जो है और अन्य अन्य भूतगणों को जो है पूजा अर्चना करते हैं उनके। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। तो जो है जो शास्त्र के विहित तो जो कर्म है, अशास्त्र विहितम माने जो शास्त्र से अलावा जो अन्य कर्म करने लगते हैं, तो जो ऐसे जो घोर माने संकट जो है बहुत जो कठिन जो है तप को तपाते हैं, अर्थात जो शरीर को तपाते हैं, अन्नाहार नहीं करते हैं, वो जो है हवा पी कर रहेंगे, कोई जलाहार करके रहेंगे, कोई मुड़ी के ऊपर नीचे टांगड़ी टांगड़ी करके सब ऊपर नीचे कर लेते हैं, इस शासन में कर लेते हैं। कोई अपने को जो है पूरा चारों ओर जब पंचाग्नि ताप करके जो है कई तपस्या करते हैं, तो कहते हैं इससे क्या होता है उन तपस्वियों के। तो सब इसके लिए बहुत से उदाहरण हैं, सारे कथाएं बहुत सी इसके बारे में हम बताए हैं, बहुत न फैलेगा तो इसलिए नहीं बता रहा। तो कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। उनकी क्या हो जाएगा, वो लोग दम्भ है, दम्भ माने जो जो नहीं है वही स्वयं कह कर मैं हूँ, इस प्रकार से कह करके दम्भ जो है अपना मान लेता है, अहंकार से युक्त हो जाता है। तो ऐसे जो है, और काम राग बलान्विता माने कामना से युक्त, राग मान आसक्ति से, और अपने बल से जो है युक्त होकर के क्या है, क्या करते हैं, कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसौ माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो तपस्या करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो अपना शरीर को तो पिड़ाते पिड़ाते ही हैं। भूतग्राम माने जितने भी जो इंद्रियां इत्यादि ये सब जितने भी मन बुद्धि प्राण ये सब जो है क्या है, सब ऐसे भूत ही हैं। तो ये सब समूहों को जो है, जो शरीर में रहने वाले इन सब को जो है वो पीड़ा देते हैं। और इतना ही नहीं कि ऐसे वाले व्यक्ति जो है, तो माम चैव अंत शरीरस्थम, जो मैं जो सबके अंदर में रहता हूँ, जो अंतर्जामी के रूप में रहता हूँ, अर्थात जो मैं यहाँ पर जो है क्षेत्रज्ञ के रूप में रहता हूँ। माने जो हम लोगों ने देखा कि पहले जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र जो है क्या, ये भूतग्राम माने ये शरीर मन बुद्धि इत्यादि जितने ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र है। और उसमें जो रहने वाला कौन है, तो क्षेत्रज्ञ है। तो कहते क्षेत्रों को भी पीड़ित करते हैं ऐसे लोग, और जो साथ में जो है मुझ क्षेत्रज्ञों को भी जो है वो लोग पीड़ित करते हैं, मान जीवात्मा को भी पीड़ित करते हैं।
तो कहते हैं माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयाम। कहते ये सब क्या है, ये सब असुर बुद्धि के हैं। तो असुर असुरात्मिका जो बुद्धि है माने कि जो है, और उनका क्या है, तो इसी प्रकार जो है उनके भी देखिए भाई कहते हैं ये तो उनका काम हुआ। तो अब जो इसी प्रकार भोजन भी इत्यादि ये जो करते हैं, आहार विहार जो करते हैं वो भी सब 3 प्रकार के चलते हैं। कहते आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। कहते हैं कि आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति, ये जो इन 3 प्रकार के आहार जो है उनके जो प्रिय होते हैं। तो क्या क्या है, जो सात्विक आहार है, राजसिक आहार और जो है तामसिक आहार, उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो है आगे जो है अभी बता रहे हैं, और यज्ञस्तप तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। इसी प्रकार जो है ऐसे लोगों के जो है यज्ञ भी जो है और तप है और दान है, तो ये भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। जो सात्विक जो है यज्ञ है और सात्विक जो है क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है, तामसिक यज्ञ क्या है, ये सात्विक तप क्या है, ये राजसिक तप क्या है, फिर जो है तामसिक तप क्या है, दान फिर जो तीनों कैसा सात्विक राजसिक और तामसिक है, इस प्रकार से इनके बारे में अब जो है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए कि जो भोजन के बारे में पहले देखेंगे हम लोग, कैसे क्या क्या कैसे भोजन है भाई। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कहते हैं आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, माने आयु को जो बढ़ाता हो है, जैसे कि जो है, और सत्व माने बल, जो सात्विक भाव को जो देता हो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो है, क्योंकि हम लोग जो भी अन्न करते हैं तो खाते हैं वो जो असर पड़ता है कि जो है, तो क्या है मन बुद्धि जो है वाणी इस पर भी जो सूक्ष्म तत्व है इनसे जो चलता है, और बाकी जो है उसके जो स्थूल तत्व जो है रस जो है तो क्या है, तो वो रस बनता है, उससे जो है खून बनेगा, खून से फिर जो मांस बनेगा इत्यादि जो शुक्र से चलेगा। तो ऐसे ही जो है, तो इसलिए उसका भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आयु सत्वम बल भी होंगे और आरोग्यता प्रदान करते हैं, और सुख प्रीति विवर्धना, सुख भी मिलेगा और प्रीति प्रसन्नता मिलेगी। तो ऐसे जो इन सब चीजों को जो बढ़ाने वाला भोजन है, और कैसा रस्याहा रसयुक्त हो, क्योंकि रसो वैसा है रसैवानंदी भवति, तो क्योंकि रस ही तो है, तो रसयुक्त भोजन होना चाहिए। और साथ में जो स्निग्धा होना चाहिए, स्निग्धा का मतलब जो तैल पदार्थों घृत जो है इत्यादि जो है। उसके बाद स्थिर, तो स्थिर का भोजन का मतलब है कि ऐसे जो है भोजन करिए कि जो भोजन जो है क्या मन को जो है चंचल न बनाए, माने कि जो सोचने विचारने के जो बुद्धि उत्पन्न करे, माने बुद्धि युक्त भोजन होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करता है ना। तो इसलिए जो है, तो जो ज्ञान पूर्वक बुद्धि है, ऐसे बुद्धि नहीं, साधारण नहीं, ज्ञान पूर्वक बुद्धि। अब हृदया, तो हृदय के लिए जो है सब सही भी है। आहारा सात्विक प्रिया, ऐसे जो है आहार जो है क्या है सात्विक लोगों के लिए प्रिय होते हैं। और राजसिक क्या होता है, तो कहते हैं कि कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनम आहारा राजस श्रेष्ठा दुख सुखमय प्रदान। कहते हैं अति शब्द है, यहाँ लवण अति शब्द है। अति शब्द जो है इधर भी जो है अन्वय होगा, इधर भी अन्वय होगा। तो माने अति कटु, बहुत तेज कड़वी नहीं होना चाहिए। अधिक जो है अति अम्ल, खट्टा अति नहीं होना चाहिए। लवण, अति लवण नहीं होना चाहिए, और अति उष्ण भी नहीं हो, ना उष्ण है कि जो मुंह भी जल जाए जो है खाने पीने में, वो तो ठीक नहीं है। और अति तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण जो है मिर्ची उर्ची इत्यादि चीजें होते हैं। और फिर अति रुक्ष, तो रुक्ष वाला जो विदाई है, तो विदाई भोजन जो तो आयुर्वेद के अंतर विदाई भोजन हो रहा है, किस प्रकार से होता है, जैसे जो ठकार फकार स्कन करने वाले सब जो है होता है, बात पित्त जो 3 प्रकार सब होता है। तो विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदान। कहते हैं कि जो ये सब आहार क्या है, ये राजस आहार है। ये क्या देता है भाई, कहते हैं इस आहार से क्या मिलेगा, तो कहते हैं दुख शोक और आमय, आमय में रोग जो है ये तो प्राप्त होगा। इसलिए जो है ब्राह्मण मधुर प्रिया है कि नहीं है। तो ये खट्टा फट्टा जो है ये सब देख रहे हैं, खट्टा उट्टा खाने से क्या होगा, तो जो ये सब जो राजस भोजन है, तब इससे दुख उत्पन्न होगा, शोक उत्पन्न होगा, व्याधि होंगे।
इसलिए ब्राह्मण लोग नहीं खाते हैं, इसलिए ब्राह्मण लोग जो है वो सात्विक लोग होते हैं। तो कहे कि जो है, और उसके बाद तामस भोजन क्या होगा, तो कह रहे हैं यातयामम गतरसम पूर्ति पर्युषितम चयन उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तामस गुण वाले जो हैं, तामसी जो है वो कैसा भोजन करता है, यातयामम गतरसम पर्युषितम। यातयाम, याम माने प्रहर, तो याम माने जो प्रहर है, यातयाम एक प्रहर बीत गया, माने कि भोजन, इसका मतलब है कि बना करके आपने रख दिए तो भोजन जो है ठंडा हो गया, तो माने अति जो है शीतल भोजन, ठंडा भोजन जो है तो वो यातयाम हो गया। गतरसम, जिसमें कोई स्वाद नहीं रह गया, रस नहीं हो गया, शुष्क भोजन हो गया। और पुति माने जो है गंध होने लगा उसमें जो है। और आजकल तो सब क्या करेंगे, लोग फ्रिज में रख देंगे हैं, 10 दिन तक मिठाई खाते रहेंगे उसको, ठीक है ना। तो जो पूति पर्युषितम, इसको कहते हैं पर्युषितम। पर्युषितम का मतलब कि प्रातःकाल हो जाना, माने एक दिन का भोजन यदि बनाए, रात में रखा दिए, रात में नहीं बनाए हैं, लेकिन जो जब प्रातःकाल हो जाएगा तो वो पर्युषित है, बासी भोजन इसको कहते हैं। तो पुति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपि चा मेध्यम, कैसे कहीं जो है उच्चिष्ट भोजन, दूसरे का जो है जूठा है, या फिर अपने ही जूठा जो है खा रहे हैं और थाली में बच गया तो कहते अभी रख दीजिए, बाद में जो है घंटा बाद खा लेंगे, जो है ऐसे जो है 2 रोटी अलग रख दिए, ऐसे अलग रखें तो पहले से कोई बात नहीं, वो तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो है तो उसी में से जो बच गया तो उसको रख देंगे हैं, तो क्या होगा वो, तो जो है लोग तो ज़्यादातर क्या करते हैं, जो ये उच्चिष्ट भोजन कब करते हैं मालूम है, कि जो कोई ट्रेन में जाते उठते रहते हैं या कहीं बाहर में गए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, और अलग अलग तो डिब्बा तो है नहीं है, तो जो वही बर्तन लिए हैं, जितने खाए, उसके बाद जो है बंद किए और फिर रख दिए, फिर उसके बाद फिर जो है फिर शाम को फिर खाए या कहीं दूसरे दिन सवेरे जो है नाश्ता करने लगे, तो वो क्या है, वो उच्चिष्ट भोजन। और अमेध्यम, अमेध्य भोजन माने पवित्रता, जैसे शुद्धता नहीं है, कि माने जो कचरा खचर करके जहाँ पैसा बनाए हैं कि जो है धोए नहीं, सब्जी को धोए नहीं, ऐसे अपने काट दिए, चावल को धोए नहीं, ऐसे जो है सोचे कि यार क्या है, तो बासमती चावल ही है, बासमती चावल धोएंगे तो क्या जरूरत है, उसमें तो जो है ऐसे पवित्र है, उठाकर धर दिए, पानी में डाल दिए, ऐसे जो है। तो ये सब क्या है, सब जो है ये सब कहते हैं अमेध्यम, अपवित्र भोजन जो है, वो क्या इनको प्रिय है, तामस प्रिय, जो तामसीय तमोगुण वाले हैं, जो है वो भोजन करिए, तो वो लोग भोजन करेंगे तो मालूम है नींद आने लगती है, बासी भोजन खाइए तो जो है नींद आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए कि जो है वो क्या है, तमोगुण है। और तमोगुण के क्या है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद, तो ये सब चीजें तमोगुण है। माने जिन भोजनों को करने से जो ये नींद आ जाए, आलस्यता आ जाए, प्रमाद और असावधान व्यक्ति हो जाए, तो ऐसे जो है भोजन जो है वो क्या है, तमोगुणी भोजन है। अफलाकांक्षी विरिजज्ञों विधि दृष्टो युज्यते जष्टव्यम एवेति मनः समाधाय सात्विक। अब कहते हैं 3 प्रकार के जो भोजन के बाद जो है, जब आपने बताया ना वहाँ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति, तो 3 प्रकार के आहार के बारे में बता दिया। अब जो कहते हैं यज्ञ, तप और दान के बारे में 3 प्रकार बताएंगे। अब दूसरे नंबर में आता है यज्ञ के 3 प्रकार का है, तो कहते हैं अफलाकांक्षी विरिजज्ञों विधि दृष्टो युज्यते जष्टव्यम एवेति मनः समाधाय सात्विक। जो सात्विक पुरुष है तो क्या करता है, अपना मन जो है पूर्वक जो है करता है, ये नहीं कि कुछ जो काम कर रहा तो जो है बेमन के जो काम करना है, इससे नहीं, बिल्कुल सावधान, तो सावधान होकर के, एक तो जो है अनवधान तमोगुण, तो उधर सावधान जो है सात्विक गुण, उसको उल्टा जस्ट जो है। तो कहते हैं ऐसे जो है जो यज्ञ करता है वो क्या कैसे करेगा, अफलाकांक्षी वीर यज्ञ है, फल में माने आकांक्षा नहीं करता, माने कि जो मैं यदि यज्ञ करता हूँ, माने जो हवन कर रहा हूँ, देवता को दे रहा हूँ, कि देवता भी जो हमको परस्परम भावयंतम वाले बात नहीं है, माने कि वहाँ जो कि देवता मेरे कल्याण करें ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो है हमारा काम है कि हम यज्ञ करना, देवताओं को दे दिए, योगी है जैसा याग करना, तो परस्पर जाग इसी को कहते हैं। किसी व्यक्ति को कोई चीज आप देते हैं तो क्या है, उससे जो है प्रत्युपकार की भावना रखते हैं कि वो हमारी उपकार करे, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जो है अफलाकांक्षी भी, तो
फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जो है और विधि दृष्ट जो विधि विधान पूर्वक जो है करता है तो वो क्या है, जस्तव्यम करना चाहिए, ऐसे जो है दान देना चाहिए, याद करना चाहिए। तो मन जो है बिल्कुल उससे प्रसन्नता और बिल्कुल मन से जो है करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, देमन से नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो क्या है ये सात्विक जात कहलाता है। और राजसिक क्या हुआ, कहते हैं कि जो अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यद विज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। कहते अभिसंधाय तु फलम, कि मुझे जो है ये काम करने से इस प्रकार के फल मिलेगा, ये अनुसंधान होता है फल का। कर्म के साथ जो है अनुसंधान क्या है, फल का। यदि ये फल नहीं मिलने वाला तो मैं क्यों काम करूं, है? तो इस प्रकार से जो मैं यज्ञ कर रहा हूं तो इस यज्ञ से जो है मुझे ये फल प्राप्त होगा, इस प्रकार के जो है करते हैं। और दंभार्थम अपि चैव यद, कभी कभी जो क्या होते हैं, मैं धनी हूँ तो कहेंगे जो है कहाँ पैसा लुटाया जाए, तो कहते लोग जो मेरा जय जयकार करेंगे तो चलो जो है पूरे जो है जगह कम पड़ता है यहाँ मैदान में, ये तो जो है टाउन हॉल में, तो इससे अच्छा कि पहुँच जाएं इलाहाबाद के जो है प्रयागराज में पूरा जगह है, तो उतने जो है बाबा जी लोग जो है वो बुला दें, इतने जो हजारों हजारों पंडितों को बुला दें और फिर घी घी टीना पूरा ढलते जाएं जो है जो हवन कुंड में। तो वो सब जो है क्या, वो सब दिखाने के लिए है, जब सब क्या दंभार्थम, ये सब दम्भ। इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, हे भरत श्रेष्ठ इस प्रकार से जो यज्ञ करता है तो वो राजस यज्ञ है। और तामस यज्ञ क्या होगा, कहते विधिहीनम अश्रेष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहते विधिहीनम, जो विधि विधान पूर्वक जो नहीं करता, माने अरे क्या जरूरत है, कुछ नहीं, छोड़ो शास्त्र वास्त्र जो है कुछ नहीं होता है, और जो है ऐसे ही जो चलो करो सब होता है जितना। तो विधिहीनम अश्रेष्टान्नम, अश्रेष्टान्न जो है क्या है कि जो सही पूर्वक जो हीन जो अन्न हुआ है, माने कि जो खराब कार्य से जो है जिसके जो है वो अन्न उत्पन्न हुआ है, माने कि मार काट करके शोषण करके वो सब करके जो अन्न जो आया है, इस सब से क्या है। और क्या करेंगे, मंत्रहीनम, तो मंत्र से भी हीन, मंत्र माने क्या होता है, अब कहते हैं जो किसी पंडित जी को भोजन कर बुलाइए तो पंडित जी बेचारे जो है क्या करेंगे, अब जो है जब आदत तो पड़ी हुई है स सेठा पुरुष करके जो है हमारे जो पंडित जी हैं और जो शुरू कर देंगे तो फिर जो है सहस्र शीर्षा करके फिर चलता रहेगा। एक तो जो है पंडित जी के जो है मंत्र हो गया, और दूसरे तब जो है जजमान जो खिलाने वाले कहेंगे वाह 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 पंडित जी बड़ा जो है मंत्र बोल रहे हैं। तो हमने कई बार भी ऐसे भी देखा है जो पंडित जी लोग मंत्र जब नहीं बोलते हैं और भोजन करने लगते हैं तो वो कहते हैं अरे लगता है कि ये पंडित जी उंडी नहीं है, इनको मंत्र मंत्र आता ही नहीं है। अरे भाई आप भोजन करने बुलाए हैं, आप श्रद्धा से भोजन करेंगे तो श्राद्ध होगा, तो आप तो एक तो जो है वो इतने दूर से पंडित आया है श्राद्ध खाने आया है उसको तो किराए तक नहीं देंगे एक, और दूसरे ने क्या करेंगे अब कहेंगे पंडित जी मंत्र भी बोलो और तब जो है भोजन करो। तो ये कौन सा जो है भोजन, ये कौन सी श्रद्धा है? तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो है कि नहीं ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र माने मनु माने मंत्र, मंत्रणा माने विचार, जो विचार पूर्वक जो होता है, माने जो श्रद्धा पूर्वक हमारे मन में जो उत्पन्न होता वही जो है मंत्र है। इसलिए ऐसा जो श्रद्धा नहीं है तो अश्राद्ध कहलाता है, इसलिए मंत्रहीनम कहलाता है। और अदक्षिणम, हम दक्षिणा देते हैं, दक्षिणा देते का मतलब क्या है, श्राद्धो तो सुधा सुधा आप करते हैं और जो है उसके बाद जो दक्षिणा देते हैं, ये जो देवी के जो आप जो है वो पाठ करेंगे तो कभी जो है क्या भाई देवी भागवत, तो देवी भागवत तो उसमें जो है सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसमें जो है श्रद्धा है, उसमें जो है स्वाहा है, इन सब जो है इसमें षष्ठी देवी है, उसमें मंगल चंडी है। इस प्रकार से देवियों के जो 8 भेद हैं उन 8 भेद देवियों का जो रूप में जिसमें यहाँ क्या है ये दक्षिणा देवी है। दक्षिणा देवी का मतलब क्या है कि जो है एक तो बात है कि जो मालिक जो है किसी से काम कराता है वो क्या समझकर काम कराता है, मजदूर समझकर काम कराता है, नौकर समझकर काम कराता है।
और तो उसको जो है क्या वो देता है, पारिश्रमिक देता है, मजदूरी देता है। तो क्या वो दक्षिणा है ना, वो दक्षिणा नहीं है उसके जो है, वो तो उसका राइट, तो उसका अधिकार, उसने कर्तव्य क्या अधिकार है कि हमको जो है शाम हो गया तो तुम जो है मजदूरी दो। लेकिन यहां कहा कि दक्षिणा, ये कोई दक्षिणा निश्चित नहीं होता है, जो श्रद्धा पूर्वक हमने जो दक्षिणा दे दिए, तो वही मत है कि जो पंडित जी इतने दूर से बुलाएंगे, आप कहेंगे 2 रुपया देंगे, तो पता लगा कि जो है दीक्षा करके आएंगे 20 रुपया। तो ये अपने जो दक्षिणा माने क्या, मानसिकता आपके अंदर में क्या है, तो दक्षता, दक्षता से देखना है, दक्षिण से देखना है। दक्षिण का मतलब क्या है, यार ये दक्षिण है, ये बायां है, तो इसलिए कहते हैं दक्षिणाचार बनो। दक्षिणाचार बनो का मतलब जो है उस जो है बिल्कुल जो अपने जो है अपने स्वरूप का ध्यान करो और स्वरूप के अनुसार चिंतन करो कि हम शायद उनके दूसरे स्थान में होता है, वो पंडित जी के स्थान पर होता है, तो मुझे कैसे मिलना चाहिए। इस प्रकार जो चिंतन करना और जो है देना जो है कोई किसी चीज को, उसको कहते हैं दक्षिणा। पंडित जी तो मेहनत तो किए नहीं, तो जो वो तो कुछ बोले नहीं, कोई पाठ तो किए नहीं, यदि पाठ करेंगे वो करेंगे तब भी कहते हैं वहां दक्षिणा। तो वहां पर ये नहीं कहा कि मजदूरी, मजदूरी वो नहीं है, वो पंडित जी पाठ कर क्यों करते हैं, इसलिए उनका जो सात्विक कर्म है। तो सात्विक कर्म जो है इसमें क्या है, पठन पाठन यजन याजन है, ये सब किसके गुण है, ये सब जब पंडित आगे आएगा तो पंडित के गुण है। इसलिए जो वो अपना कर्तव्य करता है, तो कर्तव्य करता तो दक्षिणा की आशा भी जो पंडित जो है नहीं करता। लेकिन इसमें क्या करना चाहिए, दक्षिणा देंगे। जो दक्षिणा यदि नहीं दिया तो जो है सारे के सारे जो पंडितों को भगा दिया, तो कोई कोई पंडित होते हैं ऐसे के तैसे उठाकर सिलेंडर लेकर चल दो, वहां से जो है वो लेकर के जो है जितने भी सामान वामान मिला कहेंगे वो चलो वो सही जो है भागते भूत को लौटे सही जो है, तो एक करके जो है अपना जो है वो चल देते हैं। तो तब भी ले आए आप देखिए, तो जो ये स्थिति है। हाँ, तो जो है तब इसको कहते हैं कि जो है क्या है, ऐसा जो है सीधे सीधे कह दिया, कितना बड़ा जो है देखिए, जो कहा कि श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से रहित कोई काम करते हैं वो तो जो क्या हो जाएगा, तामस हो गया। और श्रद्धा से युक्त जो क्या हो जाएगा, वो सात्विक हो जाएगा। क्यों, सात्विक से जो है श्रद्धा मतलब ज्ञान है, कितना मैंने शब्दों का जो है ये है। तो कहे विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। उसी को कहते हैं तमोगुण वाला है, काम करा करके किसी की मजदूरी जो नहीं देना। और देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जम। अब जो है वो जो यज्ञ के बाद जो तप आता है, तप में 3 प्रकार के तप है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहते हैं ये जो है क्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, और जो है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तो तप भी जो है क्या है, तो शरीर है, मन है और जो है वाणी से जो है, ये सब 3 प्रकार से जो काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो क्या है, ये जो मानस तप कैसा होगा जो है, और वांग्मय तप के बाद वाणी से कहता उपांशु होता है कि नहीं, तप के त्रिविध है, क्या क्या है, वाचिक और उपांशु और मानसिक। वाचिक का मतलब है कि जो हम जो है दूसरे को जो हमको सुनाई पड़े, तो माने जो बैठा हुआ पास में उसको भी सुनाई पड़े। और उपांशु का मतलब है जीव जो है अपना खाली बोलता है, जीव हिले। और मानसिक क्या है, वहाँ जीव भी जो है नहीं हिलता, तब वो मानसिक होता है। इसलिए 10 गुना लाभ होता है उसका, 10 गुना ये एक बार जप करने से, इसके 10 गुने एक बार जो मानसिक जप करने। इसलिए जो कितने बार 10, 100, 1000, तो ऐसे करके जो है गुना जो है लाभ होने लगता है एक बार जप करने मानसिक है। तो उसी को कहते हैं जब जो है कैसे करें कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं के पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गुरु का पूजन और विद्वानों का पूजन। कि जो शौच माने सुचिता है, और आर्जवम कुटिलपना नहीं होना चाहिए है, और ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए। ये सब क्या देखिए, ये सब के सब क्या है, ये शारीरम तत्व कहते हैं। जो शारीरिक तपस्या जो है इसी को कहते हैं। माने कि जो बाह्य वस्तु हम देख रहे हैं, उस बाह्य वस्तु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, माने कोई अतिथि है तो कोई देवता है तो कोई गुरु है तो कोई विद्वान है, इस प्रकार की उनकी जो सेवा करना, जो सत्कार करना, वही तो पूजा ही है।
इसलिए कहते हैं वैसे भी यदि कोई करता है तब जो है तो कोई ऋषि के पत्नी थे तो पता है कि अरे क्या है उपमन्यु इसका गोत्र क्या है, तो जाकर तुम्हारी माई से पूछ कराओ। तो माँ के पास में जो जाता है लड़का तो वो कहता कि माँ हमारे गोत्र क्या है, तुम्हारे पिताजी के पास में इतने देह सब अतिथि आते थे, इतनी सेवा में करती रही कि जो है पता नहीं मैं कभी पूछने को मुझे मौका ही नहीं मिला कि जो है तुम्हारा गोत्र जो है क्या है। माने इस प्रकार से सेवा भाव उसकी जो है, तो वो सेवा भाव क्या है, बहिर्सेवा, इसको कहते हैं बाह्य। बाह्य सामने जो आ रहे हैं उस आया, इसलिए शरीर के अनुसार, तो इसलिए कहते हैं कि शारीरम तप उच्यते। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयन स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। कहते वाणी वाणी जो तप है माने वाचिक जो तप है वो क्या है, कहते हैं अनुद्वेग कर्म, माने किसी को जो है झूठ मूठ का थोड़ा सा जो है क्या है तो चिढ़ाने लगते हैं, दूसरे मजाक भी कर रहे हैं, अब तीसरा व्यक्ति का करेगा ऐसा करेगा कि जो है उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति और जो है लड़ने लगेगा उसको जो है, और फिर जो ऐसा है कि जो है ऐसे बात करेंगे कि ताकि जो गाली देना शुरू कर दे वो जो है, इस प्रकार से जो है उद्वेग कर्म। तो उद्वेग कर्म जो है नहीं होकर के क्या होना चाहिए, अनुद्वेग कर्म, माने किसी को जो है विक्षोभ किसी के मन में उत्पन्न मत करो, ऐसा वाक्य जो बोलोगे। और सत्यम, सत्य वाक्य क्या है, यथार्थ का वर्णन ही जो है सत्य है, तो सत्यवाणी बोलना, प्रिय हितम बोलना, प्रिय बात करो, हित बात करो है। और स्वाध्यायाभ्यसनम, कहते स्वाध्याय करो, स्वाध्याय माने क्या है, आपके जो अध्ययन है वेद क्या इत्यादि में है, और उसके बाद फिर उसका फिर अभ्यास करना। तो देखिए स्वाध्याय और अभ्यास अलग अलग चीज है। जैसे आज जो है आपने क्या क्या स्वाध्याय कर किए, किसका किए कि जो है वेद का किए, लेकिन आप यदि 15 दिन में एक बार जो उसका जो अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या हुआ, उस स्वर जो है गायब हो जाएगा, भले आप जो वेद उसके बाद पढ़ते रहिए कुछ फर्क जो है नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहे कि स्वाध्याय और फिर अभ्यास, तो इसको कहते हैं जो है वाचिक वाङ्मयम तप कहते हैं, वाचिक तप कहते हैं। और मानस तप क्या है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। मन प्रसाद, प्रसाद माने क्या है, प्रसन्नता। तो बताया ना कि जो आप चढ़ाते हैं भोग, लेकिन मिलता क्या है भगवान से, हमको प्रसाद ही मिलता है, कभी भोग आपके वापस नहीं आते हैं, बल्कि आते हैं क्या, लौट आते हैं, प्रसाद ही लौट आते हैं। इसलिए कहते हैं मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, जिसमें कहता है प्रसन्नता हो जाएगी, क्या बात है? पंडित जी आते एक सुंदर से एक लड्डू तो खाए तो हमारे कहने पर कुछ तो लिए तो जो है, आज जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे आज तो पंडित कुछ लिए ही नहीं, तो इसलिए जो मन प्रसन्न नहीं होगा। तो कहेगी जो है मन प्रसाद, फिर सौम्यतम, सौम्य का मतलब क्या, जैसे कि चंद्रमा को देखने के जो है सुमनस्थ सौम्यता है, माने कि जो है तो जैसे देखने से प्रसन्नता मिलती है, इसी प्रकार के मन को जो है प्रसन्नता मिलना, जो सौम्यता। और मौनम आत्म विनिग्रह, कोई कुछ बोल रहा है तो इससे अच्छा जो क्या है, चुपचाप जो है मौन धारण करना, माने कोई गाली दे रहा, ठीक है चुप, इसमें जो है क्या करें, चुपचाप जो है मौन। और आत्म विनिग्रह, आत्म संयम करना है, कोई गाली दिया तो हाथ मारने के लिए तैयार हो जाएगा इधर जो है, या फिर अपने भी गाली देने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसा जो है ये नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि होगा तो वो तपस्या नहीं कहलाएगा, ये सब क्या है, ऐसे कहते हैं तपस शब्द आया, तपह, तो इसलिए कहते हैं शारीरिक तप, और जब वाचिक तप, और जो है मानसिक तप जो है। अब कहते हैं कि जो है श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। कहते हैं उन तपस्या, इन जो 3 प्रकार के जो तप आपने देखा, तो इन तप में जो है जो पराश्रद्धा से, पराश्रद्धा माने कि सबसे जो क्या है कि ऐसी श्रद्धा जो कि भक्ति जो अटल रहे, माने कि जो विश्वास जो है अटल भक्ति रहे, अटल विश्वास रहे कि नहीं बिल्कुल जो सो है तो सो है, उसमें कोई परसेंट से जो कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है श्रद्धा से यदि आपने तप किया है तो उससे क्या है, और किससे, कहते नहीं अफलाकांक्षी भी, कहते हैं फल की आकांक्षा से रहित होकर, फल की आकांक्षा से रहित में अपना जो नियत कर्म है, जो अपना जो है जो क्या है नित्य कर्म है, तो नित्य कर्म को हम लोग करते हैं, यानी निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं तो वो जो है फल से रहित होता है।
है, कामना से रहित जो है वो निष्काम, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करिए तो वो सात्विक कहलाएगा। और सत्कारमान पुरुषार्थम तपोदम्भेन चैव यन् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। कहते हैं कि जो राजस क्या है, तो कहते सत्कारमान पूजार्थम, कहते हैं हाँ 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 क्या बात, मेरे लोग बहुत सत्कार करेंगे, हैं सत्कार किए और उसके बाद जब उसको मान भी कहे कि जो सम्मान भी दे दिए और जब फिर उसके बाद उनकी पूजा भी कर दिए, अरे भाई आप तो जो है इंद्रस्तम ब्रह्मस्तम भी कर दिए। इस प्रकार से जब कोई तब दम्भ पूर्वक करने लगेंगे, ये दम्भ होता है, यानी मैं ही जो है क्या है, मैं ही विद्वान हूँ, और दूसरा भी कहा क्या नहीं, जो है मुझसे बढ़कर कोई विद्वानों की सेवा करने वाला व्यक्ति है ये नहीं, मुझसे बढ़कर कोई जो है लोगों के सत्कार करने वाला कोई व्यक्ति है ये नहीं। इस सब जो है दम्भ जो है, ये दम्भ पूर्वक यदि आप करते हैं तो वो क्या है, वो राजस होता है। और ये राजस जो है क्या, अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब जो है क्षणिक जो है, ये क्षणिक तो आपको मिलता है, आनंद होता मिलता है, अहंकार का जो आनंद तो मिलता है, लेकिन जो वो जो है चलम, वो जो है अचल नहीं है, बल्कि वो सुख क्या है, चल है, माने कि कुछ दिन के बाद वो अपने आप में समाप्त होने लगता है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्यो साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम्। कहते हैं तामस तप क्या होता है, कहते हैं मूढ़ग्राहेण आत्मनो, मूढ़ग्राह, मूढ़ग्राह मतलब क्या है, जो मोहित होकर इंद्रियों के विषय को प्रति जो मोहित होकर के अपने का जो है पीड़ा जो पहुंचाने लगता है, अपने का ही कष्ट देने लगता है, तो कहते हैं कि वह जो है तपस्या क्या है, वो दूसरे की परस्य उत्साधनार्थम, माने दूसरे को जो है क्या है, मैं इसलिए तप कर रहा हूँ, अरे देखिए कि जो है ये इसलिए मैं तप कर रहा हूँ कि मुझे कोई दक्षिणा यदि नहीं दिया तो मैं बगलामुखी का मंत्र जाप करूंगा, और उसके जब वाचम मुखम स्तंभम किलयम बुद्धि किलय करने के लिए कर दिया, क्या पंडित जी है कि नहीं, तब वो कैसे तप है, उसी को कहते हैं कि जो है परस्य उत्साधनार्थम, मारण मोहन जो छठकर्म है, तो ये जो दूसरे को जो उत्साधन करने के लिए, दूसरे को जो है पीड़ा पहुंचाने के लिए जो तपस्या किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि जो है तामस तप कहते हैं, तत्तामस उदाहृतम। और उसके बाद जो फिर ये हो गए, यज्ञ भी हो गया, तप भी हो गया। अब दान देखा जाए कैसे कैसे दानी मिलते हैं भाई। दातव्यम मिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहते हैं कोई व्यक्ति किसी को दान करना, दान माने क्या होता है, तो जो है तो ये जो है क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो है देना, जो देना है, तो धोबी को जो है, देखिए थोड़ा सा हिंदी वाले जो हिंदी बात है, हिंदी में जो है विभक्ति जो है को के लिए, और वहां पर भी जो द्वितीया में भी जो को होता है, तो द्वितीया में को और चतुर्थी में भी जो है को के लिए है। कहते हैं कि भाई ब्राह्मण को दान दे, तो माने ब्राह्मण को दक्षिणा दो, तो वहां भी को है, और उसके बाद कहेंगे नहीं अरे धोबी को कपड़ा दे दो, तो कहते हैं वहां भी को है, तो कैसे चलेगा, दोनों में तो को है, लेकिन कहते नहीं संप्रदान है चतुर्थी, जहां सम्यक रूप में आप प्रदान कर देंगे वो चतुर्थी हो जाएगी, वहां पर जो है के लिए होगा, फलना के लिए ये करे। और जो है वहां जो धोबी को जो कपड़ा दिए हैं वो दान नहीं है, बल्कि वो तो साफ करके फिर जो है वापस ले आकर पहुंचा देगा। तो इसलिए जो है वह भी को जो है का भी जो बड़ा महत्व है, इसलिए कि दान संप्रदान माने जहां बिल्कुल जो है छोड़ दिए, दे दिए। और ये कि जो है ये हमने दे दिया है, और तो फिर ये व्यक्ति से कभी हमको मौका मिलने पर जो है फिर कुछ मिल सकता है, इस प्रकार जो है कहते अनुपकारिणी। उपकारिणी माने कोई उपकार करते माने कि जो है किसी का उपकार किया, आपने प्रत्युपकार कर लिया, लेकिन ये नहीं कुछ है जो हमारे काम करे चाहे ना करे उससे मतलब नहीं, हम क्योंकि आकांक्षा ही नहीं रखते हैं। यदि हमने दे दिया कोई चीज, आकांक्षा नहीं रखते हैं कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वापस होगा, उससे हमारे मन में भी नहीं आती भावना जो है। तो वही कह रहे हैं कि जो है दातव्यम मिति जब दानम दीयते अनुपकारिणी है, यहाँ हानि पहुंचाने वाला, अनुपकार से मतलब हानि पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि वो प्रत्युपकार की जो है भावना जिसमें नहीं रहेगी। देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। ऐसे जो सही समय, सही देश में, सही समय में, सही पात्र में जो दान करना जो है वो सात्विक कहलाता है। और जो है किसी को है कि जो है अरे पानी का दान जो है या फिर जो अन्न का दान देने से बड़ा पुण्य होता है,
और पंडित जी जो 4 जगह से जो श्राद्ध का भोजन करके आए और उसके बाद जो है कहेंगे 5वां घर में पहुंचे तो पंडित जी का भोजन, पंडित जी ये आप लीजिए खूब खिलाइए, खूब जो वो है रसगुल्ला, कहेंगे अरे जाए दो, जो क्या है कि जो है समय थोड़ा सा वो हो रहा है तो इसलिए 4 ठो रसगुल्ला और बांध दो और उसको जो है हम ले जाएंगे घर में। तब तो कहते क्या वो जो भोजन है तो वह क्या सत्पात्र है, क्या सत्काल है, क्या सद्देश है? तो कहा कि वो दान जो है दान नहीं है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, नंगे को कपड़े दो, जो ये सब जो है क्या है वो दान है। इसलिए जो है कहते हैं देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम सुतम। और जत्तु देखिए जत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम। तो कहे कि जो है राजस दान किया है तो हमको जो है कोई नियमता हमारे पास बहुत आता है। तो जो है सबसे बड़ा हमको खराब क्या लगता है कि उनके यहाँ लिस्ट बनती है, ये करनी धरनी है, करनी वाली लिस्ट। करनी का मतलब है कि जो है फल्ला के घर में शादी में कितने आया है तो ये नोट कर लिया कि ये अंगूठी आए तो ये आए, तो ये बर्तन आया तो ये है, ताकि क्या है फिर दूसरे के घर में उनके घर में जो जहाँ से आया तो साधन जो है उनके यहाँ शादी पड़ेगी तब देखेंगे लिस्ट वा खोजवाएंगे तो कहेंगे अरे क्या है भाई वो जो है उनके यहाँ से आया तो अपने यहाँ से फिर ये भी जाना चाहिए। तो वो क्या है तो कहते हैं वो प्रत्युपकारार्थम आप फलम दान दिए हैं, माने कि जो है कि हमारे भी उपकार वो करेंगे, मैंने भी उपकार किया है तो मैं वो भी मेरे उपकार करेंगे, इसलिए जो प्रत्युपकार इसको करते हैं, परस्पर उपकार करते हैं। तो ऐसा जो आशा में जो आप फल को उद्देश्य करके जो है जो आपने जो दान दिया है तो वो क्या है वो परिक्लिष्टम है, इससे जो है आनंद नहीं मिलने वाला है कि जो जिस प्रकार से उस सात्विक दान से आनंद मिलता है ये तो इसलिए कहते हैं इस दान को जो है राजस दान कहते हैं। और आदेश काल यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तो कहते हैं आदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, माने आदेश काल सही समय पर नहीं देना, सही जो है देश स्थान में नहीं देना, और जो है उसके बाद जो सही पात्र को जो नहीं देना तो कैसे करके आप दान देते हैं ऐसे असत्कृत, माने किसी के सत्कार पूर्वक नहीं देना। अरे ठीक है कपड़ा दे रहे फेंकते गए ले देव ले लो तो माने फटाफट फेंकते गए, माने वो क्या है एक तो जो है उपचार, माने इसका मतलब क्या है कि सरकार के पैसा से मिला है वहां से सहायता, वहां से कपड़ा वपड़ा बटा है अकाल पीड़ित वालों को, तो खाली नोट करो किसको मिलेगा। तो वो दान दान नहीं है, वो क्या है वो तामस दान है, तो वो गुणी दान है उसको कहते हैं। तो कहते हैं असत्कृतम अब अवज्ञातम, अरे ऐसे जो है आपने दान दिया लेकिन बेचारे की जो है अपमान करके ही दान कर दिया, उससे क्या होता है गाली गलौज करके आप दान है कि जो लाइन में कैसे खड़े हुए हैं भागो यहाँ करो, तब भी तो वो दान रहे हैं, तब भी तो जो है पूड़ी बांट रहे हैं, तब भी कचौड़ी बांट रहे हैं लाइन में जो भिखारियों को, तब भी जो आप गाली देते हुए उनको बांट रहे हैं। तो इसलिए वो कहते क्या वो जो है वो तामस असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम हृदाहुतम। तो कह रहे हैं अब कहते हैं कि जो है देखिए भाई कि जो है जो वेद यज्ञ इत्यादि आप जो करते हैं यज्ञ दान और तपक क्रिया जो करते हैं जो शुरुआत करते हैं क्या करते हैं, कैसे करने से जो सारे के सारी क्रिया किन भावना से जो अच्छा करने से हो जाए तो कहते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कहते हैं 3 चीजें हैं, ओम और दूसरे तत् और जो है सत। तो इसलिए जो है ओम माने जो कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं ओम से ही शुरू करते हैं। तो इसलिए ओंकार क्या है उसका जो है वाचक प्रणव, ओंकार माने प्रणव जो है ये क्या है तस्य वाचक प्रणव, तस्य माने उस ब्रह्म के जो वाचक, उस परमात्मा के जो वाचक है वो जो है ओंकार जो है, इसलिए शुरू जो करते हैं क्या ओम। उसके बाद कहते हैं तत् है? तो वही ओम है वह ज्योति जो है, तो फिर यहाँ पर जो है क्या है कि जो है वो कैसा है वो किस प्रकार का है नहीं कहते हैं, वह ओम जो है तत् ओम सत, यहाँ पे सत वो सत्य है, वो सत्य ही है वो ओम जो है। तो इसलिए 3 प्रकार से 3 डिवाइड कर रहे हैं
ओम तत्सदिति निर्देश ब्राह्मण अस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च। ऐसे ब्राह्मण लोग जो क्या वेद उसको जानने वाले होते हैं वही वास्तविक यज्ञ कहते हैं। तो प्राचीन काल में ऐसे ही यज्ञ जो प्रारंभ करते हैं वेद को पाठ करते हैं तो जो है वेदादि, इसको ओंकार का नाम जो है वेदादि भी कहते हैं। वेद के आदि जितना शुरुआत में जो ओम बोल करके शुरू करते हैं तो इसे जो है तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया। कोई भी आप यज्ञ काम करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं तो ओम बोल करके आप शुरू करिए हैं। इसलिए प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। ऐसे करके जो है जो ब्रह्मादियों का जो कार्य जो है विधान पूर्वक जो है सब प्रारंभ होते हैं। और इसके बाद क्या है, जो ये तो हुआ शुरुआत हमने कर दिया ओम करके जो शुरू किए, तो उसके बाद फिर काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो किसके लिए करेंगे, तो कहते हैं तत्, तो उसके लिए ओम तत् सत। इसलिए जो कर्म करेंगे जो हम जो है वो जो कर्म किसके लिए जाएगा, तत्। तत् माने कौन है, वही ओंकार जो है वही ब्रह्म जो है। तो इसलिए कहेंगे तत् इत्यभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी। तो उस प्रकार से कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये सारे कर्म के जितने भी फल हैं वो सब कर्म फल मुझ में नहीं बल्कि वह जो परमात्मा के लिए कर रहे हैं। माने कि मैं तो जो है क्या है निमित्त मात्र ही हूँ। तो इसलिए मेरे की जो है ये फल की जो आशा नहीं है। मैं बिल्कुल जो है क्या है कर्म फल में जो है आसक्ति भाव रखता ही नहीं। तो इसलिए जो है प्रतिनिधि मात्र ही हूँ। तो ऐसे करके वो तत् उस माने उस परम ब्रह्म के लिए जो कर्म करते हैं वो कहते हैं तत्। तो वो क्या है मोक्ष कांक्षी भी। इससे जो क्या ऐसे जो मोक्षार्थी लोग मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो परम पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये जो मोक्ष जो है जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जो है वो लोग क्या करते हैं, ये यज्ञ तप दान क्रिया जो भी करते हैं उस फल में जो है आसक्ति नहीं रखते हैं। और सद्भावे साधु भावे चौ सदसित इति तत्व युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दो पार्थ उज्यते। कहते हैं कि जो है किसी चीज का होना माने कि जो कुछ है ये सब सही है, मैं सब सही काम कर रहा हूँ वास्तविक में जो है क्योंकि उस परमात्मा के लिए कर रहा हूँ मैं, मेरे जो कर्माफल जो है इसमें आसक्ति जो है नहीं है, इसलिए जो है तो क्या है और साधु भाव में कर रहा हूँ, परोपकार के लिए हम कर रहा हूँ जैसे। और तब इसलिए कहते हैं हम सत के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, सत कह करके शुरू करते हैं उस कार्य को जो है। और प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द कर्म। और जो अच्छे अच्छे कर्म जो आप करते हैं तो कहते हैं अरे परमात्मा ही है वही है, इसलिए जो उसी के लिए हम कर्म करते हैं भाई, यज्ञ दान तप इत्यादि करते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सत इत्येवा विधीयते। कहते हैं कि यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है ये वास्तविक जो कर्म की जो स्थिति है तो उसके लिए वो सत कहलाता है। और उसके लिए तदर्थीयम कर्म जो आप कर रहे हैं वो भी जो है सत्कर्म ही है, इसलिए कहते हैं ये सत्कर्म है। सत के लिए जो काम किया जाता है वो सत्कर्म है। तो और दूसरे की जो है क्या होगा उससे भिन्न जो है देखा जाए, अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो यः। कहते हैं जो श्रद्धा से विरहित होकर के जो जब जन तप, इसका मतलब एक ही कुंजी है कि माने कि यदि श्रद्धा पूर्वक कोई भी काम आपने किया तो वो ओम तत्सत, और अश्रद्धा जो है हो गए तो श्रद्धा नहीं आपने किया तो वो सब काम जितने किए असत हो गए। तो इसलिए अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयन, माने जो भी आपने जब किया तप किया और जो यज्ञ किया याग किया दान किया सब के सब जो भी आपने कर किए हैं वो क्या है तो असत ही है। असही पार्थ ये असत है। तत्प्रत्य नो यह, तो इससे जो है क्या है ना तो जो है उस लोक में फल मिलने वाला है, माने प्रेत्य माने जाकर के फल मिलने वाला परलोक में, और न ही इस लोक में मिलने वाला। इसलिए काहे को जो अश्रद्धा पूर्वक काम करे या तो करे, कहते कि कोई जो है आप किसी का जो है भला करते हैं तो करिए, नहीं करते तो मत करिए ना, कौन कह रहा है करने के लिए, इसलिए लेकिन किसी का नुकसान तो मत करिए। तो बस यही है, जो नुकसान जो करना जो है तो वो क्या है वही अश्रद्धा है। और जो है जब किसी का न्यूट्रल हो जाना बिल्कुल जो है वो ठीक है, उसमें भी कोई जो है दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि जो है यहाँ पर अभी जो है तो मोदी जी कहने लगे
तो वो कहे कि देखिए भाई, तो पहले क्या होता था, कोई एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट हो गया तो कोई तड़प रहा है, तो तड़प रहा तो जो है, अब यहाँ तो इसलिए लोग कोई छूते नहीं थे इसको, कि जो उसको छुएंगे उसको ले जाएंगे अस्पताल में, तब पहले जब पुलिस वाले पूछेंगे कि ये कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, रिपोर्ट लाओ, तब आओ, तब उसके बाद अस्पताल में भर्ती करो, तब फिर इलाज करो, पता लगेगा मर गया। तो लोग कहेंगे अरे फलना तो लेकर आया था यहाँ, इस डर से कोई किसी के जो भला जो नहीं करता था। तो ये जो आए कहे कि नहीं भाई ये ठीक नहीं, कानून में बदल, तो कहे कि जो है कि ऐसे वाला व्यक्ति कोई उसकी मदद करता है, कोई लेकर आता है, तो उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो इससे संबंधित जो है नहीं होगा, इसलिए उसके जो है वो दोष से बरी है, माने उससे, तब कहे कि ठीक है भाई चलो करेंगे। तो वो यदि करता है उस परिस्थिति में, तो वो क्या है, वो श्रद्धया, तो वो क्योंकि बाध्य नहीं है उस काम करने के लिए, लेकिन जो है करता है, फिर भी जो श्रद्धा काम करता है, इसलिए जो है ऐसा जो क्या है, ऐसे फल पे जो है उसको जो है फल मिलेगा ही मिलेगा, तो इस लोक में मिलेगा, परलोक में मिलेगा। लोग इस लोक में कहेंगे वाह भाई कितने बड़ा उपकार किया उसने, जो है कि जो है मरते हुए कुछ बचा दिया, और उसके बाद तो ऊपर में तो है फल मिलवे करेगा, नहीं कर कति दुर्गति का तो बच्चे, परोपकार करने वाला जो व्यक्ति उसके दुर्गति तो होगी नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तशोऽध्यायः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।